नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो आज का टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, अब पढ़ना है हमें डी ब्लॉक। तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, आप केवल 15 मिनट दीजिए तो ये बिल्कुल भी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, या इसका एक और भी नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया जाए और क्लासिफिकेशन करने के बाद चूंकि 4 ब्लॉकों में क्लासिफाई किया गया एस, पी, डी और एफ, अब एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यदि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एस में इंटर करता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इंटर्स डी ऑर्बिटल Rn-1 d ऑर्बिटल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यदि आउटर मोस्ट सेल के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ एक चीज और देखते हैं हम, सपोज करते हैं आपका 21 पे स्कैंडियम है, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 आ रहा है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है? डी सबसेल में, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आपका 3 बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये 3 लास्ट वाला तब आता है, ये है आपका 4th मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर 4th आउटर मोस्ट को n मान लिया जाए तो n में से 1 को माइनस करेंगे तभी आपका 3d आता है। ध्यान देंगे, ये 4th ऑर्बिट है, ये 3 ऑर्बिट है। 4th में से आप 1 माइनस करेंगे तभी 3 आएगा, और लास्ट वाला 3 किस में जा रहा है? d में। तो लास्ट वाले में से 1 ऑर्बिट आप माइनस करोगे तब डी ऑर्बिटल मिलेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो कहलाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमने डिफिनीशन लिख लिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इंटर्स, ये क्या है आपका? इंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। Rn-1 d आउटर मोस्ट सेल है आपका, n इज इक्वल टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट r आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट में से आप 1 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका क्या? d ऑर्बिटल, और उसी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। दूसरी चीज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब थर्ड जहां से स्टार्ट है यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, और इस यस में जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2। आप जानते हैं क्रोमियम और आपका कॉपर, ये 2 आपका एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है हाफ फिल एंड फुल फिल थ्योरी पर। तो इन दोनों के एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 भी हो सकता है 2 भी। तो यहां से लिखा गया s2, ये है आपका p6, d में 1 से 10 होगा, d में कितना होगा? 1 से 10, और s में होगा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। ये बना आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपका नीट और जी में आपका आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इतने क्वेश्चनों को मैंने लिख दिया है। यहां चलिए आप, दे आर मेटल, डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट है आपके मेटल है। आयंस आर कलर्ड, डी ब्लॉक के एलिमेंटों के आयन कलर्ड होते हैं, एंड पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट एक्सेप्ट, ये अपवाद स्वरूप है आपका इतना आयन।
कॉपर आयन, सिल्वर आयन, जिंक, कैडमियम, मरकरी और स्कैंडियम, ये आपके आयन होते हैं कलरलेस। ये आपके सब कैसे हैं? ये है आपके कलरलेस। बाकी सब कैसे हैं? कलर्ड। ये कलर्ड क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें पाया जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कलर्ड होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये आपका कलरलेस है क्योंकि डी ऑर्बिटल फुलफिल है। बहुत बार आया है आपका, इसको ध्यान देंगे कि कौन सा कलरलेस है, कौन सा कलर्ड है। अभी हम लोग लिखते हैं कौन कौन सा कलर है। दे आर वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑफ NS एज वेल एज N-1D। NS माने ये वाला इलेक्ट्रॉन और N-1D माने डी वाला इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मिल करके बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये वेरिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। अगला है आपका दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर आयनिक पोटेंशियल। तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। अगला है लास्ट टू ऑर्बिट आर इनकम्प्लीट। इसके लास्ट वाले 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंटों को जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात करते हैं हम लोग कि यहां पर जो है डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 ब्लॉकों में या 4 सीरीज में इसे डिवाइड कर दिया गया। डी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, और ये है आपका 3D सीरीज। पहला नाम क्या मिला? 3D सीरीज। ये हो गया 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज, या इसे कहा गया, आप लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड है आपका सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट या फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसे हम कहेंगे, फर्स्ट को 3D है, ये आपका 4D है, 5D है, 6D है। ये क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसके बेस पे ये 4 सीरीज बनाया गया। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करता है तो 3D सीरीज है, जिसे कहा गया फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आपका 21 से लेकर के आपका 30 तक है, स्कैंडियम से जिंक तक है। फिर आप 4D की बात करेंगे, एट्रियम से लेकर के कैडमियम तक है। 5D की बात करेंगे, लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक है। 6D की बात करेंगे, एक्टिनियम से लेकर के 104 कहा जाता है। आगे तक आपका ये एलिमेंट है 105 तक कहा जाता है। तो ये है आपका 6D सीरीज। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 3D ऑर्बिटल, देन कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट। यदि ये 4D में इंटर करता है तो 4D, 5D में इंटर करेगा तो 5D, 6D ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो 6D सीरीज एलिमेंट कहलाता है। तो ये 4 ब्लॉकों में इसे डिवाइड कर दिया गया। यदि आपको याद करना है तो यहां से देख लीजिए, आप ऊपर से नीचे चलते हैं। Zn जिंक, कैडमियम, मरकरी, जान कैद है, ये क्वाइन मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसे याद ही नहीं करना पड़ता, क्वाइन मेटल के नाम से जाना जाता है। निकिल है, Pd पैलेडियम है, प्लेटिनम है आपका, तो इसको याद कर लेंगे।
निखिल नहीं पढ़े पंडित जी, नहीं पढ़े पंडित जी। कोबाल्ट इसको चलते हैं, को रह दूर। यहां चलते हैं फेरू ओ, फेरू ओ, ये हो गया है आपका। यहां से चलते हैं मैन टीचिंग रहेगी भाई, मैन टीचिंग रहेगी भाई। अगला चलते हैं क्रोमो, इतना क्या हो गया, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, डब्ल्यू लिखा जाता है। क्रोमो ESG, क्रोमो ESG। यहां चलिए ओ नवाब, वो नवाब था, THA था, ओ नवाब था। ये हो गया है आपका फोर्थ भी। यहां चलते हैं टाइटेनियम से लेकर के रदरफोर्डियम तक। टाइगर जरा हाफ रफ्तार, टाइगर जरा हाफ रफ्तार। यहां चलते हैं यस्सी ला, LA ला, यस्सी ला। ऐसे आप याद कर लीजिए। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं ये थर्ड बी से लेकर के सेकेंड बी तक हैं। अगर बात हम डी की करते हैं तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उतने सब ग्रुप या ग्रुप। ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कॉलम है 10। डी में एलिमेंट, डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए उसमें 2 खाने हैं, 2 कॉलम हैं, 2 ग्रुप हैं। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 6, इसलिए उसमें 6 ग्रुप बनाया गया, 6 कॉलम बनाए गए, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही ग्रुप बनाए गए। इतने में से कंपटीशन में आया कि सीरीज में कहां से कहां तक रखा गया। स्कैंडियम टू जिंक, एट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मरकरी, ये सारे सीरीज आए। ये बहुत आया आपका कौन सा कलर, डी ब्लॉक एलिमेंट टोटली रिप्रेजेंटेड कलर्ड आयन एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, बट एक्सेप्ट, यही एक्सेप्शन है आपका आया जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है। तो ये बिल्कुल इजी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 सेलों का ले लेंगे आप, यहां 3s से लिख लेंगे, s2p6d में 1 से कितना होगा 10, 21 में 1 है, 30 में कितना होगा 10, और 4s में 1 भी इलेक्ट्रॉन होगा, 2 भी, क्रोमियम में 1 होगा, कॉपर में 1 होगा, अदरवाइज कितने होंगे आपके ऐसे इंक्रीज करता जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं सब मेटल हैं, सब जो है कॉम्प्लेक्स आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ड्यू टू ग्रेटर आयनिक पोटेंशियल। लास्ट 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंटों का। तो ये आपका बना हुआ है चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 पॉइंट है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर किया, डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी पैरामैग्नेटिक कलर्ड है, बट ये आपका एक्सेप्ट है। ये कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाएंगे क्योंकि आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, सारे मेटल है। लास्ट 2 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। इसे 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार के एलिमेंटों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज एलिमेंट के नाम से जाना गया। तो चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, बात एक ही है। डी ब्लॉक एलिमेंटों के कुछ मेन कैरेक्टर्स देखिए जो जानना अति आवश्यक है, 1 नंबर पर भी बेस्ड है। ये बात करते हैं आयरन की 26 है एटॉमिक नंबर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 2 8, यहां कर लीजिए 14 और 2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, आयरन का। अब ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, जिसे कहा जाता है आपका, ये वैलेंसी सेल कहलाता है। आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड वैलेंसी सेल। ये जब आपका इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अगर ये Fe2 पॉजिटिव कहा जाए
तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहां खाली स्थान बन जाता है जिसे कोर कहा जाता है। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू वैकेंट स्पेस कॉल्ड कोर, और कोर बनने के कारण ये हो जाता है आपका अनस्टेबल। क्या हो गया? अनस्टेबल। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल करके Fe 3 पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां 14 था यहां आ जाता है आपका 13। तो ये आपका हो जाता है फेरस आयन और ये हो जाता है फेरिक आयन। तो एक ही एलिमेंट जो आयरन है ये फेरस और फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है और शो करने लगता है आपका वेरिएबल वैलेंसी। तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने का रीजन है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसे वैलेंसी सेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद रिक्त स्थान बन जाता है जिसे कोर कहा जाता है। अनस्टेबल होने के कारण और भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और ये मोर देन 1 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, जिसे कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी। तो ये आपका वेरिएबल वैलेंसी भी शो करता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। यहां हमने लिख लिया है। तो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आयन। अभी आपने लिखा है कि ये आपका रीजन है ग्रेटर आयनिक पोटेंशियल। तो ये एक रीजन तो मिला ही आपका कि ग्रेटर होता है आयनिक पोटेंशियल, बट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के साइज स्मॉल होते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन पर ज्यादा चार्ज पाया जाता है इसलिए शो करता है आपका या बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इजिली एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इजिली, इसलिए बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगला है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। अगर कलर्ड आयन बना रहा है तो आप ध्यान देंगे ये होगा आपका पैरामैग्नेटिक। ये बहुत ज्यादा आया है आपका, ये नीट और जी में बार बार आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है जो पेयर्ड अनपेयर्ड डिपेंड करता है पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर बार बार पूछा गया। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा और वो देगा आपका कलर्ड आयन। जैसे ये क्यूपरिक आयन ब्लू कलर, निकिल आयन है आपका ग्रीन कलर, कोबाल्ट और Mn2+ है आपका देता है नियरली रेड, ये गुलाबी भी हो सकता है। आयरन 3 पॉजिटिव चार्ज येलो कलर देता है। गोल्ड ऑरिक आयन जो है ये गोल्डन कलर रिप्रेजेंट करता है। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एब्सेंट हो गया, अगर मान लीजिए एब्सेंट हो गया तो आपका ये एब्सेंट अगर हुआ तो हो जाएगा आपका कलरलेस। कैसा हो गया? कलरलेस, और रिप्रेजेंट करेगा आपका डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर को। तो ये आप बात ध्यान देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो कलरलेस है, अगर है तो कलर्ड होगा। तो कलर और कलरलेस ये दोनों चीजें डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये शो करता है आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी इसी पे डिपेंड है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और सेकेंड रीजन इसमें पाया जाता है आपका शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और NS और N-1D
ये 2 ऑर्बिट आपके पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे और शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है, इसलिए शो करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जैसे आपका यमियन कैटालिट्स शो करता है, निकिल कैटालिट्स है, आयरन है, कोबाल्ट है, जेडयन है। तो ये सब एलिमेंट आपके कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऐसे एक्सटर्नल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज्ड कर देते हैं कैटालिट्स कहलाते हैं। इसकी फेनोमेना को कैटालिसिस कहा जाता है। तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। आप नहीं भूलेंगे, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड एब्सेंट है तो आपका डाई मैग्नेटिक है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड आयन देगा, यदि डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस देगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये सब आपके कैसे हैं, जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सब एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक के, और ये हैं आपके कलर्ड आयन। कलरलेस अभी आपने लिखा था, Cu पे 1 पॉजिटिव, Sn पे 3 पॉजिटिव। ये सब आपके क्या है, डायामैग्नेटिक, जो शो करते हैं कलरलेस आयन। डी ब्लॉक के एलिमेंटों के और कैरेक्टर भी हम देखते हैं। जैसे आपका एटॉमिक रेडियस है, ये आपका नियरली सेम होता है या लेस अमाउंट में आपका चेंज होता है। एटॉमिक रेडियस बहुत कम ही चेंज होता है। क्यों? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। पहले वीडियोज को देखिए, इसमें मैंने बताया है एटॉमिक रेडियस के बारे में। यहां केवल लिखते हैं कि ये आपका डी ब्लॉक है, एस और पी के बीच में उपस्थित है। डी ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसलिए एटॉमिक रेडियस बहुत कम ही चेंज होता है। और दूसरा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी एस और पी के बीच में होने के कारण फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नियरली सेम। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग समान होता है डी ब्लॉक के एलिमेंटों का। आप डी ब्लॉक एलिमेंट रिएक्टिविटी लेस रिएक्टिव होता है। कैसा है? लेस रिएक्टिव, एस और पी के मिडिल में रखा गया। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? काफी हाई होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। नेचर ऑफ कंपाउंड, ये आपका इलेक्ट्रो वायलेंट कंपाउंड, कोवालेंट कंपाउंड, और बनाता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म 3 टाइप ऑफ कंपाउंड, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो तीनों प्रकार के कंपाउंडों का फॉर्मेशन करता है। नेचर है आपका तीनों प्रकार के कंपाउंड बनाएगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, ये अनिश्चित अनुपात का कंपाउंड बनाता है। जैसे ध्यान देंगे, ये है आपका फेरस ऑक्साइड। इस फेरस ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन 1:1 में पाया जाता है। बट जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया तो फेरस ऑक्साइड में रेशियो 0.94 से लेकर के 0.84 के बीच में जो है ये चेंज्ड होता रहता है। बट हम अपनी सुविधा के लिए 1:1 लिख लेते हैं, बट इतने में ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। हम अपनी सुविधा के लिए फेरस ऑक्साइड को 1:1 मान लेते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। तो ये बनाता है अनिश्चित अनुपात के कंपाउंडों को, नॉन सियोमेट्रिक कंपाउंडों को बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाता है और कॉम्प्लेक्स आयन भी बनाता है। और कंपाउंड है आपका जैसे आपका K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, नाम है आपका डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड, डाई अमीनो, ये हो गया है आपका डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड, इसको हटा दीजिए। डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड K3FeCN6 ये सब आपके हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी का आयोनाइजेशन कर देंगे, कॉम्प्लेक्स आयन भी बन जाएगा। जैसे आपका कॉपर है टेट्रा अमीनो सेकेंड सल्फेट, आयोनाइजेशन कर देंगे, आयन बन जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ही इजी है, सारे मेटल हैं, sp के मिडिल में रखे गए हैं, ये कहलाए डी ब्लॉक एलिमेंट। सब छोड़ करके 2 मिनट में फिर से देखा जाए। ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में शो कर, ऑर्बिटल में शो करे, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर करे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, सभी कलर आयनों का बनना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना, आयनिक कंपाउंड बनाना, कॉम्प्लेक्स आयन बनाना, सियोमेट्रिक कंपाउंड बनाना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना, रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस बहुत कम होना, नियरली सेम होना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इतने कैरेक्टर हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। 4 सीरीजों में डिवाइड कर दिया गया, 3D, 4D, 5D और 6D। डी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल इजी है, जिसे S और P के मिडिल में रखा गया। इसमें 10 ग्रुप बनाए गए हैं, सब ग्रुप बनाए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही डी में रह सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत इजी है इसके कैरेक्टर, तो इसको आप देख लीजिए।